क्लास 11 वाले बच्चों, दिस डेट 28 ऑफ जुलाई 2020, क्लास 11 फिजिक्स इंटीग्रेशन चल रहा है। फिजिक्स वाला इंटीग्रेशन, मैथ्स वाला इंटीग्रेशन नहीं बच्चों, फिजिक्स वाला इंटीग्रेशन। लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 नहीं देखा हो, लेक्चर 1 नहीं देखा हो तो लेक्चर 1 देख करके लेक्चर 2 में देखो। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल फिजिक्स में कहाँ पर होगा? कुछ फॉर्मूलाज, कुछ मेथड, कुछ टेक्निक, कुछ आइडिया, कुछ मेथडोलॉजीज कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, ये आपको लेक्चर 1 में सिखाया गया है। बट एज ए स्टूडेंट मैं बता सकता हूँ, एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस छोड़ो, एज ए स्टूडेंट मैं बता सकता हूँ, जब तक मैथ्स का टॉपिक को फिजिक्स में अप्लाई करके नहीं सिखाया जाए तब तक वो मैथ्स का ही रह जाता है। पता ही नहीं चलता है कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स में क्यों पढ़ाया जा रहा है। उसीलिए जैसे डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स सेकंड क्लास में पढ़ाया था, उसी तरह से आज इंटीग्रेशन इन फिजिक्स पढ़ेंगे। बच्चे उतने मतलब क्या बोला जाए, इंथुजियास्टिक नहीं है। एप्लीकेशन इन डिफरेंशिएशन का क्लास में 50 व्यूज है, डिफरेंशिएशन में 150 व्यूज है। अरे एप्लीकेशन वाला ही सीखना है बच्चों, एप्लीकेशन ही नहीं सीखा तो फिजिक्स के क्लास में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या पढ़ के फायदा। खैर ये लोग पढ़ रहे हैं, फ्यू स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट। वो बहाना नहीं लगाएंगे 1.5-2 साल के बाद कि हमारा जिस समय मेंस नीट एडवांस का एग्जाम था तो हमारा कोरोना पैंडेमिक था। दे आर ट्राइंग। उन्हीं लोगों के लिए अगला लेक्चर इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, पहला क्लास याद होगा। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए इसका फिजिक्स में आपको एप्लीकेशन बताता हूँ किस तरह से होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना सीखना। तो परसों के क्लास में और उससे पहले से भी हम लोग सीख रहे हैं, एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं dv/dt। ये मैंने फिजिक्स में पढ़ाया है, जो लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा उन लोगों को मालूम होगा। ये टॉपिक दोबारा से मोशन चैप्टर में भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि तो मोशन का टॉपिक है। बट मेरे को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फिजिक्स में सिखाना है, इसीलिए मैं पहले ही आपको एप्लीकेशंस में सिखा रहा हूँ, फिर मोशन चैप्टर में दोबारा से सब चीज पढ़ाया जाएगा। अभी बस ऐसे एक्सेलरेशन बराबर dv/dt हमने पढ़ा है, इससे dv बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a dt लिख सकते हैं, dv बराबर a dt लिख सकते हैं, dv बराबर a dt। अब जिन्होंने पिछला क्लास किया है लेक्चर 1, उन लोगों को मालूम होगा dv से b लाने का एक ही तरीका है, उसका इंटीग्रेशन लेक्चर 1 में सिखाएगा। dx का इंटीग्रेशन इज x, dv का इंटीग्रेशन इज v, dp का इंटीग्रेशन इज p, df का इंटीग्रेशन इज f, dx का इंटीग्रेशन x। dv से b लाने का एक ही तरीका है कि हम लोगों को दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और इसके बाद जो लाइन में लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये विद प्रॉपर लिमिट्स। यही जो टॉपिक है बच्चों, यही टॉपिक है ये आपको 11th-12th में फिजिक्स में कम से कम 4 करोड़ बार, 50 करोड़ बार, 1 अरब बार देखने को मिल सकता है। और एक एवरेज स्टूडेंट जो 10th में बहुत परसेंटेज लाया, 12th में भी ठीक ठाक परसेंटेज लाया, लेकिन मेंस एडवांस मेडिकल का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया उसमें, और ऐसे बच्चे जो कि अपीयरिंग ईयर्स में मेंस एडवांस एनडीए के एग्जाम क्लियर करके आगे लाइफ में बढ़ जाते हैं, इतने का ही अंतर रहता है। मोशन उन्हें भी मालूम रहता है, फोर्स उन्हें भी मालूम रहता है, बट किस तरह से मैथ्स का फॉर्मूलाज का इस्तेमाल फिजिक्स में करते हैं, यही क्लियर नहीं होने की वजह से एक अबव एवरेज स्टूडेंट अबव एवरेज में ही रह जा पाता है, वो आगे अपना करियर में आगे नहीं बढ़ पाता है। यही सब आप लोगों को सीखना है। ये आपको सीखना है कि डीवी से बी फिजिक्स में लाने के लिए आपको एक ही तरीका करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और सिखाया गया था इंटीग्रेशन 2 तरह का, इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का फिजिक्स में काम नहीं पड़ता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगा करके इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। अब देखो दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन का साइन अगर मैं लगा दूं तो यहाँ पर ये साइन आ गया, अब यहाँ पर a dt आ गया। अब अगर इफ ऐसे मान लो, हर बार नहीं, अगर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ऐसे मान लेते हैं कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा ये a। और अब हम लोग यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, वेलोसिटी का लिमिट क्लास 9th फिजिक्स में पढ़ा है, 11th में मोशन में दोबारा पढ़ेंगे, बट आज के क्लास में भी सीखना पड़ेगा। लिमिट वेलोसिटी का इनिशियल का u से फाइनल वेलोसिटी का v। टाइम का शुरुआत में टाइम होता है 0, बाद का टाइम हो गया t।
तो dv का इंटीग्रेशन जिन्होंने क्लास किया है ये v है, और अब हम लोग यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे v u, a बाहर है, dt का इंटीग्रेशन t, यहाँ पर t, यहाँ पर 0। अब पिछले क्लास में सिखाया गया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, परसों के क्लास मतलब पहले लेक्चर में सिखाया गया है। और ये a बाहर, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से आ रहा है v माइनस यू बराबर ए टी, और यहाँ से आ रहा है v बराबर u प्लस ए टी। जिन्होंने 9th में ईमानदारी से पढ़ा है फिजिक्स, जिन्होंने 9th में ईमानदारी से पढ़ा है फिजिक्स, उनको ये इक्वेशन याद आ रहा होगा। क्लास 9th का, 10th का, 11th का, 12th का फिजिक्स का सबसे फेमस इक्वेशंस में से है। क्या कहते थे इस इक्वेशन को? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, क्या कहते थे बोलो? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नहीं, देखो इसमें साफ पता चल रहा है ये फॉर्मूला केवल तब काम करता है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। इसी को हम लोग लिखते थे 9th में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कुछ समझ में आया बच्चों तो ताली बजाओ। अगर कुछ आइडिया लगा है वीडियो को लाइक करो कि किस तरह से, अगर पहली बार सीख रहे हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो उसका कहाँ पर फिजिक्स में इस्तेमाल पड़ेगा। तो आप देखें जो 9th में पढ़ा है, जो 10th में पढ़ा है वो गलत नहीं पढ़ा है, बट सब चीज अब हम लोगों को थोड़े अलग तरीके से कैलकुलस के मदद से, वेक्टर के मदद से, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के मदद से, डायमेंशन के मदद से थोड़े से नए तरीके से पढ़ना है। ये जो अभी लिखवाया गया है आपको, ये सेम चीज मैं मोशन चैप्टर में भी लिखवाऊंगा। मोशन जब शुरू हो तब 4-5 क्लास में शुरू हो जाएगा, बट आज के क्लास में एक आइडिया होना चाहिए। आज के क्लास में एक आइडिया होना चाहिए। वीडियो ठीक लग रहा हो, एकदम कुछ लगा, नया चीज सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज कुछ सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग फिजिक्स को इस्तेमाल करते हैं, मैथ्स को इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या था। और अगर कुछ याद आ रहा हो ठीक है, और अगर हम लोगों को याद आ रहा हो तो और क्या लिख सकते हैं हम लोग। वेलोसिटी बराबर क्या लिखते थे? वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ds बराबर v dt। अब ds के जगह पर अगर आपने यूज किया v के जगह का u प्लस ए टी, ठीक है, तो दिस इज ds इज इक्वल टू u dt प्लस ए टी dt। अब यही है इफ, अब इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही होगा, मानते हो ना। इनिशियल वेलोसिटी, गाड़ी इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, तो u तो कांस्टेंट है ही। u तो चलो इफ नहीं है, u तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर a यूनिफॉर्म है, आपने माना है अगर a अगर यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तब ds से s, ds से s, ds से s, ds से s, ds से s इस दुनिया में, मिल्की वे में, यूनिवर्स में, गैलेक्सी में, मार्वल में, डीसी में, जो भी आप जानते हैं, स्टार में, सन में, जो भी आपको मालूम हो, स्वर्ग में, नरक में, ds से s, dp से p, dv से v, df से f, dx से x लाने का एक ही तरीका है, इंटीग्रेशन। इसमें भी हम लोग इंटीग्रेशन मारेंगे ds। u कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यहां पर आ गया t, और a हमेशा कांस्टेंट होता नहीं है, बट आप ले रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म हो तो क्या हो, तो a बाहर आ जाए, t dt आ जाए, और लिमिट लगा ले तो 0 से s, टाइम का 0 से t, टाइम का 0 से t। ds का इंटीग्रेशन याद कर चुके हैं, s होता है, अपर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे। dt का याद कर चुके हैं, t अपर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे। t का पावर 1 का इंटीग्रेशन है, लेक्चर 1 में सिखाया हूं, जो लोग क्लास किए हैं। t पे पावर 1 का, t का पावर 1 प्लस 1 2 बाई 2, यहाँ पर t, यहाँ पर 0। अब अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a बाई 2 नहीं है, अपर लिमिट t स्क्वायर, एंड दिस इज 0, सो दिस इज s, दिस इज ut प्लस हाफ
AT स्क्वायर, इसको 9th क्लास में हम लोग कहते थे सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो तीन तरफ से इंपॉर्टेंट है, तीन तरफ से। पहली बार इंटीग्रेशन सीख रहे हैं 11th वाले बच्चे, मैथ्स का टॉपिक है, फिजिक्स में कहाँ अप्लाई होगा तो इस तरह से अप्लाई होगा। दूसरा टॉपिक ये मोशन का है, मतलब इस पे ढेर सारा न्यूमेरिकल, जैसे 9th में मोशन में था तो वैसा ही ढेर सारा न्यूमेरिकल आएगा, अभी नहीं, जब मोशन शुरू होगा तब। तीसरा, जो लोग स्कूल एग्जाम वाले लोग जुड़े हुए हैं, इस पेंडेमिक की वजह से बहुत दिक्कत है, स्कूल में कैसा क्वेश्चन आएगा आप लोगों को पता नहीं चल रहा, यूनिट टेस्ट में क्या आएगा, अरे बिल्कुल पता, डायमेंशन एरर का क्वेश्चन आएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का प्रूफिंग आएगा, इन सारे इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आएगा कैलकुलस मेथड से। स्कूल वाले लोग सुन रहे हैं तो ये आपके अभी स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस वाले लोग जाने की पहली बार भाई इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, मैथ्स का टॉपिक बड़ा नाम सुना था, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बड़ा नाम सुना था। फिजिक्स में क्या काम है, फिजिक्स में ये काम है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करके रखना, क्योंकि अब नहीं सीखा तो कब सीखोगे। वीडियो लाइक वगैरह करने पर, चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो ऐसा हर टॉपिक दिमाग में जाएगा, नहीं तो फिर छूट जाएगा तो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना। अब और क्या कर सकते हैं, अब और ये कर सकते हैं कि फिर से अगर एक्सेलरेशन को लिखे, अगर हम लोग फिर से हम लोग एज एक्सेलरेशन को फिर से लिखे अगर हम लोग dv by dt, एक्सेलरेशन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और सीखा था हमने इसको हम लोग dv by ds, अपने से ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ds, अब उससे होगा क्या, तो दिस इज dv by ds, और ds by dt इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस इज वेलोसिटी, therefore v dv बराबर a ds। ठीक है, अब इफ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है, और अगर अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ, a को बाहर निकाल देते हैं, तो वेलोसिटी u से v और ds 0 से s, v पर पावर 1 है, v का पावर 1 का इंटीग्रेशन v का पावर 2 by 2, और अभी लोअर v से u, और ds का इंटीग्रेशन याद किया है s से 0, दिस इज हाफ, अपर लिमिट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दिस इज s माइनस 0 इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, दिस इज vp स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दिस वाज नोन एज, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मैं दोबारा से बता रहा हूं कि ये मोशन में फिर से आएगा, मोशन में डिफरेंशिएशन फिर से आएगा, मोशन में इंटीग्रेशन फिर से आएगा, मोशन में वेक्टर फिर से आएगा। मोशन जब शुरू होगा तब शुरू होगा, बट अभी के लिए जो फिजिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या यूज है, क्या रोल प्ले है, वो आपको इन तीनों इक्वेशन से जरूर समझ में आया होगा कि ऐसा ही काम आपको 11th 12th में, इंटीग्रेशन मैथ्स का टॉपिक है बट फिजिक्स में इस्तेमाल करना पड़ेगा। बड़ा ही कमाल का टॉपिक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स में यूज करना पड़ेगा। अब ये 2-3 क्वेश्चन देखो एच सी वर्मा में दिया हुआ है। अब वही बात है, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे समझ रहे होंगे, मोमेंटम दिया हुआ है का क्वेश्चन जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो ये मत समझ लेना कि फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन हो गया। ये एच सी वर्मा सर बताते हैं कि इंटीग्रेशन सीखने के लिए इस तरह का क्वेश्चन ये मैथमेटिकल टूल्स वाले चैप्टर में दिया हुआ है। ये कोई फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नहीं है, ये कोई फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नहीं है बच्चों। ये बस इंटीग्रेशन सिखाने के लिए सर 2-3 क्वेश्चन बोलते हैं कि बना करके चेक करो कि तुमको इंटीग्रेशन आया कि नहीं, तो चेक करके देखो कि तुमको इंटीग्रेशन आया कि नहीं। तो dp by dt दिया हुआ है, तो इससे dp बराबर कितना हो जाता, अपने से भी ट्राई करके देखो। इससे dp बराबर हो गया 10 dt प्लस 2t dt, और dp से p मोमेंटम ही चाहिए, dp चेंज इन मोमेंटम से मोमेंटम चाहिए,
मिल्की वे, यूनिवर्स, महाभारत, रामायण, स्वर्ग, नर्क, मार्वल, डीसी, थॉर, जो भी आप जानते हैं, कैप्टन अमेरिका। डीपी से पी, डीपी से पी, डीपी से पी निकालने का पूरे यूनिवर्स में की तरीका है इंटीग्रेशन। तो डीपी का इंटीग्रेशन करेंगे, 10 को बाहर ले आएंगे, dt का इंटीग्रेशन करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, t का पावर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। हम लिमिट लगाएंगे। देखो मोमेंटम शुरुआत में कितना दिया हुआ था, मोमेंटम इज 0, मोमेंटम 0 है, t बराबर 0। बाद में कितना हो गया, बाद वाला p तुमको निकालना है, पर टाइम दिया हुआ था 10, टाइम दिया हुआ था 10, ठीक है, ये लिमिट लगाए। आगे dp का इंटीग्रेशन इज p से 0, dt का इंटीग्रेशन इज t 10 से 0, t का पावर 1 का इंटीग्रेशन इज t का पावर 2 by 2 10 0। दिस इज p minus 0, दिस इज 10 into t minus 0, मतलब 10 into 10 minus 0, ये तो कट गया, प्लस 1 into 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। देयरफॉर p बराबर बोलो कितना होगा, 10 10 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, दिस इज 200 यूनिट्स। वैसे इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में भी आंसर लिख सकते हैं, बट ये कोई फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन तो है नहीं कि हम लोग इसको ऐसा यूनिट में आंसर लिखें। ये बस समझाने के लिए आप लोगों को है कि क्या करना है। dy by dx x स्क्वायर दे रहा है, y बताना है कितना होगा। अब तो बताओ dy बराबर क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर dx। dy से y निकालने का पूरे मिल्की वे में एक ही तरीका है, इंटीग्रेशन। बट यहाँ पर लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं लगा सकते फंक्शन के फॉर्म, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है, अपने से लिमिट नहीं लगाएंगे। तो dy का इंटीग्रेशन पड़ा है y, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस c, दिस इज y एज अ फंक्शन ऑफ x, दिस इज y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये सब आप लोग को किसी को लग रहा होगा कि मोशन चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, ये कोई मोशन चैप्टर वगैरह का क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आपका एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन इन फिजिक्स में। आपको सीखना समझना जरूरी होगा। जब भी मोशन शुरू हो जाए तो आपका सिलेबस शुरू हो जाएगा। मोशन चैप्टर शुरू होने के बाद अगर आपका वेक्टर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है तो फिर मेरे से पढ़ो या फिर लाइव एच वर्मा सर से पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होगा, क्लियर करना होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, यार दोस्तों से शेयर कर दो यार वीडियो, कुछ अच्छे बच्चे लोग हैं, दोस्तों से शेयर करो। परेशान है, इधर उधर फंस गए हैं, कोई तरीका पता नहीं चल रहा सिलेबस कंप्लीट करने का, वीडियो शेयर करो, आराम से सिलेबस जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, थैंक यू।